जय श्रीमन नारायण। कार्तिक के इस पवित्र महीने में आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा और साथ ही सुनेंगे श्री रामचंद्र और माता सीता की कार्तिक महात्म्य की कथा। आइए भक्तजनों, कथा की शुरुआत करते हैं। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ धर्मनिष्ठ, सत्य प्रिय और प्रजा के हितकारी थे। वे 3 रानियों कौशल्या, केकई और सुमित्रा के पति थे। लंबे समय तक संतान न होने से वे चिंतित रहते थे। गुरु वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने पुत्रों कामिष्ट यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने पर उन्हें 4 दिव्य पुत्र प्राप्त हुए। राम कौशल्या से और भरत केकई से और लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से प्राप्त हुए। चारों बालके बड़े हुए तो वे विद्या नीति और धनुर्विद्या में निपुण हुए। विशेषकर राम और लक्ष्मण का परस्पर प्रेम अतुलनीय था। लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम की छाया की तरह सदा साथ रहते थे। विश्वामित्र ऋषि के साथ बागमन कर रहे थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने राजा दशरथ से निवेदन किया, राजन, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न डालते हैं। कृपया अपने पुत्र राम को मेरे साथ भेजें ताकि वे दुष्ट का संहार कर सके। राजा पहले संकोच में थे, पर गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, यह अवसर परम है। राम भगवान विष्णु के अवतार है। उन्हें भेजने से आपका कल्याण होगा। तब दशरथ ने सहर्ष राम को भेजा। लक्ष्मण ने भी कहा, जहाँ राम जाए वहाँ मैं अवश्य जाऊंगा। इस प्रकार दोनों भाइयों ने विश्वामित्र के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। वन में पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने राक्षसी तारिका का वध किया। इससे ऋषियों को भय मुक्ति मिली। तत्पश्चात राम ने मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों को भी पराजित किया। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। उसके बाद विश्वामित्र उन्हें मिथिला जनकपुर ले आए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा था। शर्त था, जो शिवजी के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर बनेगा। राजा राजकुमारों के कोई धनुष उठा न सका। तब राम ने सहज भाव से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। मंडप में आश्चर्य छा गया। जनक ने प्रसन्न होकर सीता का विवाह राम से करवा दिया। उसी के साथ लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला से हुआ। भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह जनक की कन्याओं से संपन्न हुआ। अयोध्या लौटने पर कुछ समय बाद राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का युवराज बनाने की घोषणा की, परंतु केकई की दासी मंथरा ने उसे भड़काया। केकई ने राजा से अपने 2 वरदान मांगा, भरत को राजगद्दी मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास मिल जाए। राजा दशरथ धर्म पालक थे, वचन भंग नहीं कर सकते थे। उन्होंने विलाप करते हुए भी राम को वनवास देने की आज्ञा दी। राम ने शांत भाव से कहा, पिताजी, आपके वचन से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं वन जाऊंगा। सीता ने कहा, मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ? जहाँ आप है वहीं मेरे अयोध्या है। लक्ष्मण ने भी दृढ़ स्वर में कहा, भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। इस प्रकार तीनों वन को चले गए। अयोध्या शोक में डूब गया। राजा दशरथ राम वियोग सह न सके और उनका निधन हो गया। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने तपस्वियों की तरह जीवन व्यतीत किया। वे ऋषियों के आश्रम में रहते, धर्म, तप और सेवा में लीन रहते। लक्ष्मण सदैव पहरा देते, राम और सीता की सेवा करते। उनका समर्पण और निष्ठा देखकर सभी ऋषि उन्हें आशीर्वाद देते। एक दिन लंकेश्वर रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। वह राम पर मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा।
राम ने हंसकर कहा, मैं तो विवाहित हूँ, तुम मेरे भाई लक्ष्मण से कहो। जब उसने लक्ष्मण से कहा तो उन्होंने भी उसे टाल दिया। क्रोध में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करना चाहा। लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। अपमानित हो शूर्पणखा लंका पहुंची और अपने भाई रावण से प्रतिशोध की बात कही। रावण ने छल पूर्वक सीता का हरण का षड्यंत्र रचा। रावण ने मारीच का स्वर्ण मृग का रूप धारण करने भेजा। सीता ने राम से उस मृग को लाने का आग्रह किया। राम उसे पकड़ने चले गए और उनकी आवाज में लक्ष्मण की पुकार गूंज उठी। सीता ने लक्ष्मण को भी भेज दिया और इस अवसर का लाभ उठाकर रावण ब्राह्मण के वेश में आया। सीता का हरण कर लंका ले गया। राम लौटे तो सीता को न पाकर व्याकुल हुए। लक्ष्मण ने उन्हें संतावना दी और दोनों ने सीता का खोज प्रारंभ किया। खोजते खोजते वे ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान ने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। राम ने सुग्रीव को बाली से उसका राज्य दिलाने का वचन दिया और बाली का वध कर सुग्रीव का किष्किंधा का राजा बनाया। फिर हनुमान ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया और उन्हें राम का संदेश दिया। उन्होंने अशोक वाटिका में रावण की सेना का नाश किया और लौटकर सब वृतांत सुनाया। राम ने वानर और भालुओं की सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। समुद्र पर सेतु बंध बनाया गया। भयावह युद्ध हुआ। मेघनाद, कुंभकर्ण आदि राक्षस मारे गए। अंततः राम ने रावण का वध कर सीता माता को मुक्त करवाया। 14 वर्ष पूरा होने पर राम और सीता लक्ष्मण पुष्पक विमान में अयोध्या लौटे। भरत ने उनका स्वागत किया। अयोध्या में हर्ष का माहौल छा गया और राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई, जहां सबको न्याय और सुख शांति मिली। श्री राम और लक्ष्मण की यह कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवन का आदर्श मार्ग है। राम सिखाते हैं कि मर्यादा और सत्य सर्वोपरि है। लक्ष्मण सिखाते हैं कि भक्ति और सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। सीता माता सिखाती है कि पवित्रता और धैर्य जीवन का आभूषण है। कार्तिक माह में इस कथा का श्रवण, दीपदान और भगवान विष्णु या राम का स्मरण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण जी की यह पावन कथा मनुष्य को धर्म, प्रेम और मर्यादा का संदेश देती हुई यहीं पे समाप्त होती है। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं कार्तिक महात्म्य की 7वें अध्याय की कथा। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों का संक्षेप में मैं बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान और दान किया जाए भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी, केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में
केवल एक बार पत्तल का भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्थी, जिसे छोटी दिवाली भी कही जाती है, उसी दिन उन्हें शरीर में तेल लगा सकते हैं। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रजस्वला, चंडाल, पापी, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बात नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रदायन आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हरा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरूनी स्त्री, चतुर्थ को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को मूली, दसवीं को लौकी और एकादशी को परवल, द्वादशी को बैर और त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देव उठनी एकादशी से पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करनी चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वह हजारों की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होती है और जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्य का वर्णन करने से ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन्य धान में वृद्धि करने वाला है। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो।